नमस्कार दोस्तों, अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में है, अगर आपने कभी ना कभी अपनी पासबुक अपडेट मशीन में डाली है और आपने कभी देखा कि पासबुक आधी छप गई और बीच में कट गई, यह मशीन ने अचानक एरर दिखा दिया, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यह कोई छोटी जानकारी नहीं है, बल्कि फरवरी 2026 से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम में ऐसे बदलाव लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आपके अकाउंट पर, आपकी पासबुक, आपके डेबिट कार्ड और आपके पैसों पर पड़ सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पासबुक मशीन खराब है, बैंक जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर मामलों में गलती मशीन या बैंक की नहीं बल्कि हमारी खुद की होती है, और ये गलती 80% लोग बार बार दोहराते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और निकालने की जगह समझते हैं, जबकि असल में बैंक एक पूरा सिस्टम है जिसके छोटे छोटे नियम अगर आपको नहीं पता हुए तो वही नियम भविष्य में आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। पासबुक अपडेट मशीन को ही ले लीजिए, लोग लाइन में खड़े होते हैं, पासबुक डालते हैं और सोचते हैं कि बस अब प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मशीन एरर दिखाती है लोग घबरा जाते हैं। कोई झट से पासबुक खींच लेता है, कोई दोबारा जबरदस्ती डाल देता है और यहीं से पासबुक खराब होने की शुरुआत हो जाती है। जबकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पासबुक मशीन कैसे काम करती है और उसका सबसे अहम हिस्सा क्या होता है। दोस्तों, पासबुक मशीन का जो सबसे जरूरी हिस्सा होता है, पासबुक के पीछे लगा हुआ जो बारकोड होता है वो होता है। जैसे पासबुक में मशीन डालते हो, मशीन सबसे पहले उस बारकोड को स्कैन करती है। अगर बारकोड सही तरीके से पढ़ लिया गया मशीन के द्वारा, तभी मशीन आपके खाते से कनेक्ट होगी और आपकी ट्रांजैक्शन प्रिंट करना शुरू करती है वो। लेकिन अगर वही बारकोड थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ है, उस पर स्याही फैल गई है, पासबुक दबी हुई है या अंदर से फट गई है, तो मशीन आपके खाते की जानकारी नहीं पढ़ पाती। ऐसे में मशीन एरर दिखाती है और लोग समझते हैं कि मशीन खराब है, जबकि असल में पासबुक ही खराब हो चुकी होती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे पासबुक को सही तरीके से संभाल कर भी नहीं रखते। घर में पासबुक को मोड़ देंगे, भारी किताबों के नीचे दबा देंगे, कभी बच्चों के हाथ में दे दो, पॉलीथीन में ठूस कर रख देना आम बात होती है। लेकिन फिर जब वही पासबुक मशीन में डालते हो तो बारकोड ठीक से स्कैन नहीं होता वहाँ। फिर दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि जब मशीन प्रिंट करते करते थोड़ी देर के लिए वो रुक गई तो लोग घबराकर पासबुक को खींच लेते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि जब तक मशीन पूरी तरह से रुक न जाए और स्क्रीन पर आपको स्पष्ट मैसेज नजर ना आ जाए तब तक पासबुक को बाहर नहीं निकालना चाहिए। कई बार मशीन कुछ सेकंड बाद अपने आप फिर से प्रिंट करना शुरू कर देती है अगर मशीन या बारकोड ठीक होता है इसमें। जब पासबुक आदि छप जाती है तो लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। वे सोचते हैं कि दोबारा डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से स्याही और फैल जाती है और प्रिंट लाइन वहां पर टूट जाती है। इसके बाद चाहे आप 50 बार भी कोशिश कर लो, पासबुक फिर कभी भी प्रिंट नहीं होगी। ऐसे में बैंक वाले अक्सर कहते हैं कि नई पासबुक बनवा लो। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नई पासबुक बनवाने पर भी चार्ज लगता है और बार बार पासबुक बदलने से पुराने रिकॉर्ड को लेकर भी भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। आज के डिजिटल दौर में एसबीआई खुद ये संकेत दे रहा है कि भविष्य डिजिटल रिकॉर्ड का है। यही वजह है कि बैंक ने डिजिटल पासबुक यानी एम पासबुक की सुविधा स्टार्ट कर दी है, जो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों में उपलब्ध है। अब अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप घर बैठे अपने खाते का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो। आपने किसे पैसा भेजा, किससे पैसा आया, एटीएम से कब निकाला, यूपीआई पेमेंट, सब कुछ आपको एक ही जगह दिख जाएगा। इसमें ना तो मशीन की लाइन है, ना बारकोड खराब होने का डर रहता है और न ही पासबुक फटने की चिंता होती है इसमें। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या डिजिटल पासबुक सुरक्षित है। इसका सीधा जवाब है, अगर आप बैंक की ऑफिशियल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करोगे तो डिजिटल पासबुक आपकी पूरी तरह सुरक्षित है। खतरा तब होगा जब लोग अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं, फर्जी कॉल पर भरोसा कर लेते हैं या किसी को ओटीपी बता देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता और ना ही मैसेज पर लिंक भेजकर जानकारी अपडेट करवाता है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब बात करते हैं जनवरी 2026 से जो लागू होने वाले अहम नियमों की, जिनमें सबसे जो बड़ा बदलाव है नॉमिनी को लेकर है। पहले जहां सिर्फ एक नॉमिनी जोड़ा जाता था, अब आप 4 नॉमिनी जोड़ सकते हो। यह भी तय कर सकते हो कि किसे कितना प्रतिशत राशि मिलेगी। इससे खाता धारक की मृत्यु के बाद परिवार को सालों तक बैंक और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ये जानकारी अगर आप समय रहते अपडेट नहीं करते तो भविष्य में आपके परिवार को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज ही अपने खाते में नॉमिनी ऐड जरूर कर लीजिए। दोस्तों, लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट को लेकर भी होता है। लोग समझते हैं कि सैलरी अकाउंट कोई अलग चीज है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आपकी सैलरी बैंक में आती है वही खाता सैलरी अकाउंट कहलाता है। इसमें जीरो बैलेंस
ज़्यादा एटीएम की निकासी, दुर्घटना बीमा और लोन में एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती है। लेकिन अगर नौकरी छूट गई और लगातार 6 महीनों तक उस खाते में सैलरी नहीं आई तो वही अकाउंट अपने आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदल जाता है और उस पर फिर चार्ज कटने लगते हैं। इसलिए नौकरी छूटने या रिटायरमेंट के बाद बैंक जाकर अपने अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए, वरना फिर बाद में उसमें मिनिमम बैलेंस चार्ज कटेगा अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे। डेबिट कार्ड को लेकर भी सबसे बड़ी लापरवाही आज के समय में देखने को मिल रही है। लोग इसे सिर्फ एटीएम कार्ड समझते हैं, जबकि असल में ये आपके पूरे खाते की चाबी होता है। अगर किसी को आपका पिन पता चल गया, कार्ड नंबर या एक्सपायरी डेट पता चल गई तो मिनटों में आपका खाता खाली हो सकता है। इसलिए किसी को भी अपना पिन, ओटीपी या कार्ड की जानकारी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। एटीएम पर कार्ड डालते समय और पिन डालते समय हाथ से कीपैड ढकना चाहिए ताकि उसे कोई देख न सके। इससे आप बहुत सेफ रहोगे। दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा ठगी फोन कॉल और मैसेज के जरिए हो रही है। कोई कहता है कि आपका खाता बंद हो जाएगा, कोई कहता है केवाईसी अपडेट नहीं है, कोई इनाम या रिवॉर्ड का लालच देता है। लोग डर या लालच में आकर ओटीपी बता देते हैं और फिर मिनटों में पैसा उड़ जाता है। दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा ठगी फोन कॉल और मैसेज के जरिए हो रही है। कोई कहता है कि आपका खाता बंद हो जाएगा, कोई कहता है कि केवाईसी अपडेट नहीं है, कोई इनाम या रिवॉर्ड का लालच दे रहा है। लोग डर या लालच में आकर ओटीपी बता देते हैं और फिर उनका खाते से मिनटों में पैसा उड़ जाता है। ऐसे मामलों में बैंक पैसा वापस भी नहीं करता, क्योंकि नियमों के हिसाब से गलती खाता धारक की मानी जाती है, क्योंकि आपने उसे खुद ओटीपी बताया है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लो और शक होने पर सीधे बैंक ब्रांच से संपर्क करो। एक और जरूरी बात है डोरमेट अकाउंट की। अगर किसी खाते में लगातार 2 साल तक कोई लेन देन नहीं करते हो आप, तो वो अकाउंट अब डोरमेट हो सकता है। इसके बाद डेबिट कार्ड, यूपीआई और कई सुविधाएं अपने आप बंद हो सकती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार अपने खाते में लेन देन जरूर करें। अगर आपका कोई ऐसा खाता पड़ा है तो उसमें केवाईसी अपडेट रखें, नहीं तो अचानक आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं। अगर आप एसबीआई खाता धारक हो तो ये बोनस टिप्स आपके बहुत कम आएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपने काफी लंबे समय से अपनी पासबुक अपडेट नहीं करवाई है तो मशीन एक साथ बहुत सारी एंट्री प्रिंट करने की कोशिश करती है और फिर वहीं जाकर अटक जाती है। ऐसे में बार बार पासबुक डालने के बजाय पहले बैंक से स्टेटमेंट निकलवा ले, फिर पासबुक अपडेट करवाए। एक और अहम बात यह है कि पासबुक अपडेट होने के बाद आखिरी लाइन जरूर देखिए। अगर आखिरी एंट्री अधूरी छपी है तो अगली बार मशीन वहीं फंस सकती है। ऐसी स्थिति में उसी समय बैंक स्टाफ को दिखाना बेहतर होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ ब्रांचों में पासबुक मशीन दिन के खास समय पर काम नहीं करती। अगर बार बार एरर आए तो थोड़ी देर बाद या दूसरे समय में ट्राई कीजिए। कई बार बिना किसी दिक्कत के प्रिंट हो जाता है। एक काम की जानकारी ये भी है कि अगर पासबुक बहुत पुरानी हो गई है तो पुरानी नई पासबुक बनवाने की बजाय सिर्फ उसका कवर बदलवा सकते हो। इससे बारकोड भी सुरक्षित रहता है और आपको चार्ज भी कम लगता है। डिजिटल पासबुक में अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन संदिग्ध लग रहा है तो उसी समय उसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ सेव कर लो। बाद में उसे बैंक में जाकर दिखाओ कि ये कैसे पैसे कटे। आखिर में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बैंक आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन जानकारी की कमी सबसे बड़ा नुकसान है। आखिर में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि बैंक आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन जानकारी की कमी सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आपने जनवरी 2026 के एंड से पहले डिजिटल पासबुक को समझ लिया, नॉमिनी अपडेट कर लिया, डेबिट कार्ड और पिन कार्ड की सुरक्षा सीख ली, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप खुद और अपने परिवार को बड़े नुकसान से बचा सकते हो। यही वजह है कि दोस्तों ऐसी जानकारी वाली वीडियो बनाना जरूरी होता है, ताकि लोग समय रहते जागरूक हो सके और बाद में उन्हें पछताना न पड़े। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।